बालाघाट जिले में चला ओपीएस का जादू। कांग्रेस पार्टी ने 4 पर दर्ज की जीत तो 2 पर रही भाजपा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बालाघाट जिले की 2 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की हैं। ये 2 सीटें लांजी विधानसभा और कटंगी की हैं। लांजी विधानसभा सीट से राजकुमार कर्राहे और कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गौरव पारधी ने जीत दर्ज की है। वहीं वारासिवनी सीट से बात करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप गुड्डा अमृतलाल जायसवाल को मात्र 1003 वोटों से हराया है। परसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने जीत दर्ज की है। बैहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके ने जीत दर्ज की है। लांजी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार कर्राहे की जीत हुई है तो कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गौरव पारधी की जीत हुई है। बालाघाट की बात करें तो ये विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनुभा मुंजारे ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और लगातार 7 बार के विधायक गौरी शंकर बिसेन को हराया है। वारासिवनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्की पटेल ने जीत दर्ज की है और अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप जायसवाल, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में खनिज निगम अध्यक्ष भी थे, उन्हें 1003 वोटों से हराया है। वहीं विक्की पटेल को 75,597 वोट मिले हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में कांग्रेस का कब्जा कहा जा सकता है। जीत की आपको बधाई। बैहर विधानसभा से आपने तीसरी बार विधायक पद चुना है और आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बैहर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को, यहाँ की युवाओं को, यहाँ की माताओं को, यहाँ के बेरोजगार साथियों को, किसान साथियों को, व्यापारियों को, शासकीय कर्मचारियों को, मतदाता सभी और पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि तीसरी बार लगातार बैहर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने का आशीर्वाद मुझे दिया है। उन्होंने जो विश्वास मुझ पर किया है, उन्होंने जो भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं लगातार 10 साल से बनाए रखा हूं और आगे 5 साल जो मुझ पर भरोसा किया है उसको भी बनाए रखूंगा। जनता के विश्वास पे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि खरा उतारने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस के विधायक होते बैहर क्षेत्र के लिए पहली क्या प्राथमिकता रही? देखिए, लगातार मेरी पहली प्राथमिकता रही है कि हम युवाओं को किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं और बैहर विधानसभा क्षेत्र में हम किसानों को किस तरह से खेती में बिजली की व्यवस्था हम किस तरह से कर सकते हैं, उनके खेतों की बिजली के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हम उसको सुधार कर सकते हैं, आवागमन के साधन किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं पे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लाडली बहना पे लाडली नारी सम्मान योजना भारी पड़ी है। क्या ऐसा कारण था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, कमलनाथ जी की लहर चलने के बाद इतनी कम सीटें कांग्रेस की आना, जिसमें बालाघाट है 4-2 का रेशो चला तो बालाघाट से है कांग्रेस? देखिए, बालाघाट की जनता को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस का साथ दिया। उसके लिए तो मैं पूरे बालाघाट जिले की समस्त मतदाताओं को, वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। साथ ही जो इम्पैक्ट, जैसा कि आपका कहना है लाडली बहना योजना का, तो रिजल्ट देखने के बाद ऐसा महसूस तो होता है प्राइमरी स्टेज में कि लाडली बहना का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से पड़ा है या आंशिक पड़ा है, ये इसकी एक समीक्षा पार्टी करेगी। बूथ स्तर से स्टार्ट करेंगे हम उसकी समीक्षा और जिले में भी करेंगे और प्रदेश में भी करेंगे, तब कहीं जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा परफॉर्मेंस जो हम लोगों को बेहतर करना चाहिए था उसमें क्या कमी रह गई और किन कारणों से हम पीछे रह गए। इन सारी बातों की पहले समीक्षा होगी, उसके बाद ही कह पाना होगा कि लाडली बहना का इम्पैक्ट कितना। राज्य अपना छत्तीसगढ़ कहलाता है, जहाँ पर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं मंत्री भूपेश बघेल जी चला रहे थे, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आना एक कांग्रेस के लिए क्या विश्लेषण रखता है? देखिए, किसानों के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, किसानों के लिए धान अच्छा रेट कर रही थी, बहुत सारी योजनाएं थी, किसानों की खेती में बिजली की सुविधा थी, बहुत सारी अच्छी योजनाएं कर रही थी। उसके बावजूद भी वहां कांग्रेस की हार हुई। ठीक उसी तरह से हम राजस्थान देख रहे हैं कि राजस्थान ने भी नारी शक्ति सम्मान योजना उन्होंने भी प्रारंभ किया था, पर वहां नारी शक्ति सम्मान योजना का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ लाडली बहना का इम्पैक्ट 1250 का पड़ा। ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है,
इसलिए हमने कहा कि इसकी पहले समीक्षा करेंगे कि वहां ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, और समीक्षा करने के बाद पहले रिसर्च होगा इस पे, तब बता पाना संभव होगा कि क्या रही स्थितियां। वहाँ पे प्रत्याशी के साथ में जिला अध्यक्ष भी है। जी हाँ। और बालाघाट जिले की बात करें तो बालाघाट जिला 6 विधानसभा सीटों का जिला है, जहाँ से एक महत्वपूर्ण सीट लांजी की बात करें, क्या कारण है हिना कांवरे जी वहां से पराजित हुई? देखिए, मैंने अभी आपसे यही कहा कि जो समीक्षा है वो विधानसभा स्तर भी होगा, बूथ स्तर पे भी होगा कि क्या कमी रह गई, ऐसे कौन से कारण थे कि हम पीछे रह गए। जब तक हम उस पे नहीं जाएंगे तो ये बता पाना संभव नहीं है कि किन कारणों से वो पीछे रह गई। क्या आप मानते हैं आप मध्य प्रदेश में ओपीएस का जादू नहीं चला? देखिए, ओपीएस का जादू चला, ओपीएस के जादू से ही मैं जीता हूं, तो ओपीएस का जादू चला है ना। तो ऐसा कहना कि ओपीएस का जादू नहीं चला, कर्मचारी साथियों ने भी भरपूर साथ दिया है और मतदाताओं ने भी भरपूर साथ दिया है। आगे पीछे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन मतदाताओं ने भी अच्छा साथ दिया और ओपीएस ने भी साथ दिया है। चलिए, जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लो भैया, जो जो सेल्फी लेना चाहते ले आप। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे जो कार्यकर्ता रहे हैं वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हमें अपना एक कीमती बहुमूल्य वोट देकर के आज जो हम ओपीएस के तहत जो आज हम बहुत कम मार्जिन से यह चुनाव, बहुत टफ फाइट के साथ हम लोगों ने यह चुनाव जीता है। मैं उन सभी कर्मचारी भाइयों को, सभी जनता को, हमारे जो बैहर विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी मतदाता साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना बहुमूल्य वोट देकर के भाई संजय विखे जी को उन्होंने विजय बनाया। और निश्चित ही हम लोगों ने यह तीसरी बार यह इतिहास रचा है। आज तक कोई भी विधायक यहाँ 10 साल से ऊपर नहीं जीत पाया था। पहली बार संजय विखे जी यहाँ पर तीसरी बार जीत करके आए हैं, कम मार्जिन से जीत कर आए हैं, मगर तीसरी बार जीत करके आपके बीच में, सभी के बीच में अपने फिर से आप लोगों ने, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। सभी जनता का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारे भाई संजय विखे जी को उन्होंने तीसरी बार अपना एक बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के रूप में वोट देकर के विजय बनाया है। धन्यवाद।